अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश 101 इंग्लिश कम्प्रीहेंशन के फाइनल टर्म के करंट पेपर को डिस्कस करेंगे। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज़ कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप इजीली अपना पेपर जो है वो कवर कर लेंगे। जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि इसका जो पेपर आता है वो ओनली ऑब्जेक्टिव बेस पेपर आता है और इसके जो टोटल एमसीक्यूज़ आपके पेपर के अंदर आएंगे वो 80 एमसीक्यूज़ होंगे और आपने 80 के 80 अटैम्प्ट करने हैं। कोई आपके पास चॉइस नहीं होगी और आपके पास टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो 90 मिनट्स होंगे, यानी कि 1.5 घंटे के अंदर आपने 80 के 80 एमसीक्यूज़ जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ और, अगर आप अपनी बाकी बुक्स के करंट पेपर्स और अपने पेपर्स के अबाउट गाइडलाइन प्लस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल का मैंने लिंक लगाया हुआ है। आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो कर लो। वहाँ पे डेली बेसिस पे हज़ारों स्टूडेंट के साथ पेपर्स के अबाउट इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाती है। आप भी उससे फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम स्टूडेंट्स के पेपर के रिव्यू की बात करें तो स्टूडेंट्स का पेपर रिव्यू क्या है कि पेपर कहाँ से आ रहा है, किन टॉपिक्स में से आ रहा है, कौन कौन से टॉपिक्स आपने एग्जाम्स के हवाले से करके जाने हैं। तो यहाँ पे मैं अगर आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ तो इंग्लिश 101 का पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान आता है अगर आपकी ग्रामर के ऊपर बेसिक ग्रामर, ठीक है, बेसिक ग्रामर के ऊपर अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो आप इंग्लिश 101 के अंदर 90% नंबर जो है वो गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सबसे पहली लाइन में ये पॉइंट क्लियर कर दिया है कि पेपर बहुत आसान था। अगर आपको ग्रामर अच्छे तरीके से आती है पेपर इजीली हो जाता है। ऑलमोस्ट सारा पेपर जो था वो ग्रामर में से आया था। ठीक है, अब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ग्रामर तो इतनी ज़्यादा है, कौन कौन से टॉपिक्स करके जाने हैं, कौन सी वीडियोस प्रिपरेशंस करके जानी है, कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें करके जानी है जहाँ से हमारी ग्रामर जो है वो कवर हो जाएगी। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, सबसे पहले उसने एमसीक्यूज़ बताया है कि एमसीक्यूज़ जो हैं वो किस तरह के थे, किस टाइप के थे। कुछ एमसीक्यूज़ हैंडआउट्स की डेफिनेशन से आए हुए थे। ठीक है, आपने हैंडआउट्स ओपन करके देखने हैं, जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं उनको अच्छे तरीके से करके जाना है। डेफिनेशन जो है वो एमसीक्यूज़ के तौर पे वहाँ पे पूछी गई थी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से एमसीक्यूज़ आए हुए थे। आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो आपके हैंडआउट्स के अंदर एक्सप्लेन की गई है वो टॉपिक्स आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ आए हुए थे। उसके बाद सिनोनिम्स के बारे में पूछा हुआ था। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। टेंसेस और वर्ब के बेसिक एमसीक्यूज़ थे, ज़्यादा डीपली नहीं जाना आपने। टेंसेस के और वर्ब के जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ से उन लोगों ने आपके एमसीक्यूज़ जो पूछे हुए थे। अब पेपर में मेन फोकस आपका किस चीज़ पे होना चाहिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्लियर बताया है कि ग्रामर में से आपने कौन कौन सी चीज़ करनी है। आपको पता होना चाहिए कि एक्टिवाइज को पैसिवाइज में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं या पैसिवाइज को एक्टिवाइज में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद टेंसेस के अबाउट आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। स्पेशली जो उसने बताया हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि आर्टिकल्स के बारे में आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए कि ए कहाँ पे यूज़ होता है, एन कहाँ पे यूज़ होता है और दा कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, इनके अबाउट मैंने प्रिपरेशन वीडियोस भी यहाँ पे लगाई हुई हैं जो स्टूडेंट्स की तरफ से रिकमेंड की गई थी। वहाँ से आपके टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं, तो वो वीडियोज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने परेशान नहीं होना, जस्ट आपने ये टॉपिक्स अच्छे तरीके करके जाने हैं। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप इजीली अपना पेपर जो है वो अटैम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि इसका टोटली पेपर जो है वो ग्रामर बेस आता है। अगर आपकी ग्रामर पे अच्छी ग्रिप है तो आप इजीली अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि प्रेपोजिशन के बारे में पूछा हुआ था। प्रोनाउन आगे उसने ब्रैकेट में बताया हुआ है किस किस के प्रोनाउंस आपने स्पेशली तौर पे करके जाने हैं। उसके बाद सेंटेंस एरर के बारे में बताया हुआ है कि आपने सेंटेंस एरर्स भी करके जाने हैं। आगे ब्रैकेट में उसने बताए हुए हैं। आप अपने हैंडआउट्स को ओपन करके इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ के इनके लेक्चर्स लेके जाइएगा। उसके बाद पैराग्राफ और ऐसे कंसेप्ट के बारे में, यूनिटी और हैंस, ये सारा कुछ उसने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद वोकैबुलरी यानी कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे आपने फोकस जो है वो अच्छे तरीके से करके जाना है। उसके बाद उसने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किए हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स को आपने फॉलो करना है। उसने कहा है कि पास्ट पेपर यहाँ फाइल से रिपीट नहीं हुआ था। पास्ट पेपर और फाइल से जस्ट आप आइडिया ले सकते हो कि किस तरह के ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के टॉपिक्स में से आ रहे हैं, आर्टिकल्स ए एंड द वो किस तरह से यूज़ कर रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि हैंडआउट्स प्लस कंसेप्ट पेपर इनफ हो जाएगा अगर आपके हैंडआउट्स और कंसेप्ट क्लियर हैं। वोकैबुलरी यानी कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ग्रामर पे अच्छी ग्रिप है तो आप इजीली जो है वो अपना पेपर अटैम्प्ट कर लोगे। अब उसने यहाँ पे बताया है कि अगर आपके पास जो है टाइम कम है तो आप इन टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे उसने क्लियर बताया है
कि ग्रामर एंड सेंटेंस एरर आपने अच्छे तरीके से करके जाने हैं, जो लेक्चर नंबर 22 से 26 तक बनते हैं, उसके बाद 42 से लेकर 44 तक, यानी कि 22, 23, 24, 25 और 26, या 22 से 26 तक और उसके बाद 42 से 44 तक। यहाँ से आपके ग्रामर और सेंटेंस एरर जो है वो क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ एंड ऐसे राइटिंग के लिए आपने जो है वो 30 से लेकर 36 तक लेक्चर बनते हैं, ये आपने अच्छी तरीके से देख के जाने हैं, ठीक है। उसके बाद उसने एक पॉइंट और यहाँ पे क्लियर किया है कि वर्ड चॉइस और पंक्चुएशंस, ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है, जो कि लेक्चर नंबर 28 और 29 दो लेक्चर्स के अंदर ये क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद उसने बताया है कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ टेक्स्ट जो होते हैं वो 37 टू 39 वाला आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। उसके बाद रीडिंग एंड समरी के अबाउट जो लेक्चर्स हैं वो आपके हैं 18, 19, 20 और 21, ये 4 लेक्चर्स प्लस 41 वाला लेक्चर, यानी कि ये 5 लेक्चर आपने अच्छी तरीके से करके जाने हैं, ठीक है। उसके बाद उसने जो हाईली रिकमेंडेड सीरीज बताई है कि अगर आप अपने शॉर्ट टाइम के अंदर अपना करना चाहते हो तो यहाँ पर आई थिंक सो यहाँ पे लिंक लगाए हुए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ये जब फाइल्स है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर दूँ, या ये लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर दूँ। उसका लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मैंने पिन किया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं ये फाइल या आपको लिंक सेंड करूँगा तो आप इजीली यूट्यूब की प्रिपरेशन वीडियोज़ पे पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आई थिंक सो ये जो था ये था हालिम इनसाइड यूट्यूब चैनल का लिंक लगाया हुआ था उन लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बताते हैं कि क्विज 3 और क्विज 4 से भी वो कह रहा था काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद एक ही वीडियो के अंदर उसने 19 से लेकर 45 तक जो लेक्चर हैं वो कवर किए हुए हैं, तो ये वीडियो आप मस्ट करके जाइएगा। आई थिंक सो BRD चैनल्स की ये वीडियो थी, तो ये लिंक आपको खैर मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पर रैंडम भी सर्च करके अपने टॉपिक्स और पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर करके जाइएगा, ताकि आपको ग्रामर के ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप और आप इंग्लिश में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इजीली ले सकते हैं अगर आपके ग्रामर के इन टॉपिक्स के ऊपर अच्छी ग्रिप है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इंग्लिश 101 का पेपर किस तरह का आ रहा है। नेक्स्ट कौन सी बुक का करंट पेपर चाहिए या कंप्लीट डिटेल चाहिए, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर उस पेपर के अबाउट गाइडलाइन जो है वो शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।